ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? सब ठीक? आप लोग आए, बहुत खुशी हुई सबको, हम लोगों को। आज मेरा अलौकिक जन्मदिन है। वैसे तो दूसरे विश करते, लेकिन मैं खुद ही अपना विश मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो आज मुझे आज नहीं, 9 तारीख को, 9 जुलाई 1999 फर्स्ट टाइम मैं सेंटर आया था। बिहार से ज्ञान मिला मेरे को, और 7 साल वहाँ रहने के बाद फिर 2006 में हम लोग दिल्ली आए सब लोग। तो बहुत कुछ, मतलब जीवन ही बदल गया यहाँ पे आकर के। तो मुझे बहुत खुशी होती है आज के दिन को, मतलब 9 तारीख को मनाने में। तो ये होता है कि सब परिवार जुड़े, सब एक साथ बैठे, और तब तो बहाना है, मेन तो बर्थडे मनाना है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप लोगों ने इतनी सारी विशेस भेजी मेरे को, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिन्होंने भी बर्थडे की विशेस भेजी उसको बहुत बहुत थैंक यू। तो बस मेरा यही एक रहता है संकल्प कि 2-3 बातें जो कि मुझे बहुत ही रेगुलर पुश करती है पुरुषार्थ में, या निर्विघ्न चलाती है इस ज्ञान मार्ग में, कि बहुत अच्छा मेरा रहता है आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने हमको बताया है कि सब कुछ करो, चलते फिरते आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तो ये मेरा बहुत ही पता नहीं, एक धुन लगी पड़ी है बचपन से ही। कई लोग कहते थे बाबा को भी याद कर लिया करो। तो बाबा से भी ज़्यादा लिंक मेरा अपने सेल्फ़ के साथ शुरू से रहा है। अब धीरे धीरे परमात्माभिमानी बन रहा हूँ मैं, क्योंकि जब खुद को आत्मा समझ लेते फिर तो कोई रहा ही नहीं आपका संबंध, तो अपने आप बाबा से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत शुरू में ही बिहार से ही ऐसा अच्छा पुरुषार्थ बाबा ने चलाया। यहाँ पे भी दीदी, भाई साहब, दादी रुक्मणी जी, सब परिवार, मुझे बहुत प्यार मिलता है सबका। आई डोंट नो कि इतना प्यार किसी को मिलता भी होगा जितना मुझे यहाँ पे सबका मिलता है। एक व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए मैं शायद अपनी तारीफ़ खुद ही करता रहता हूँ। तो ऐसे करके, और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मेरे जीवन में है, जिसको मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, अगर हम उनकी गलती देखते हैं तो वो बाबा की गलती के बराबर है। क्योंकि ड्रामा बाबा ने बनाया है, बाबा ने इनको निमित्त बनाया है। चाहे कोई भी बड़े हैं हमारे सेंटर के, अगर हम उनकी गलतियां देख रहे हैं या अगर हम उनकी गलतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा ये एक तरह से बाबा की इंसल्ट है, और ये एक तरह से बाबा में कमी निकालना है ना। तो मेरा ये फोर्स रहा है, एक लाइफ का फोर्स रहा है कि बचपन से ही मैंने देखा है बिहार में भी कैसे वहाँ के भाई लोग बड़ों की कमियाँ निकालते थे। वो नहीं रहे, वो चले गए। बहुत जिन्होंने मुझे पुरुषार्थ सिखाया वो ही नहीं रहे, क्योंकि वो मुझे तो सिखा के पुरुषार्थ करना, लेकिन वो बड़ों की कमियाँ निकालते थे हमेशा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्ण भाई को, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो नहीं रहे। तो मेरा यही एक ब्लाइंड फेथ रहता है कि कई बार होता है कि हम भी मतलब थोड़ा सा आर्गूमेंट में चले जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से लगता है कि ये तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। तो यही मेरा मानना है कि मेरी तरफ से एक आप सबको रिटर्न गिफ्ट है, आप लोग जो भी आए हैं, कि हाँ, जो भी हमारे बड़े हैं उन पे हमारा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, उन पे हमारा बिल्कुल ब्लाइंडली उनको फॉलो करने चाहिए। उनकी गलती निकालना मतलब हम बाबा की गलती निकाल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन, मैं सफलता मूर्त मुझे लगता है मैं हूँ कहीं ना कहीं। हर काम में बाबा मुझे सफलता प्रदान कराते हैं, तो उसका ये बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे सर पे बड़ों का हाथ है। मेरे पास बहुत अच्छा फोर्स है दुआओं का। मेरे साथ बड़े हैं, मुझे ये लगता है, जो भी, चाहे दीदी है, भाई साहब है, स्नेह बहन है, जो भी बड़े यहाँ पर है सेंटर पे, और भी जिनको भी मैं जानता हूँ। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत प्यार है माताओं से, मुझे माताओं से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो एक सर पे हाथ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा इन लोगों के कारण ही हूँ ज्ञान में भी। मतलब एक बार मुझे याद है, जब मैं यहाँ रहता था आज से 4-5 साल पहले, 3-4 साल मैं सेंटर पे रहा, तो छोटी सी घटना बता रहा हूँ आप लोगों को कि पावर ऑफ ब्लेसिंग क्या होती है। उस समय मेरा साउथ दिल्ली क्लास होती थी मेरी टीचिंग में। तो मैं खाना खा रहा था, तो बहुत ऐसा ही समय था, बहुत धूप का। मैं खाना खा रहा था बैठ करके, तो हमारी अमृत माता होती है, दीदी अमृत माता,
तो वो जा रहे थे तो बोलते रोहित दरवाज़ा खोल के मैं जा रही हूँ, बंद कर देना। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगी धूप में, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मतलब मैं खाना खा रहा था बट मुझे लगा कि कहाँ माता जी धूप में जाएंगी। तो मैंने अपना खाना ढक करके उनको चला गया छोड़ने के लिए। तो किसी को भी कितना प्यारा लगेगा ये जेस्चर कि आप खाना छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि जिंदे रहो, जो भी मतलब लंबी उम्र थी वे, ऐसे करके उन्होंने बहुत प्यार किया मेरे को। और सेम डे मैं AVT मतलब क्लास जा रहा था, मेरी बाइक, ट्रक और वाटर ट्रॉली जो होती है ना, वो दोनों के बीच में मेरी गाड़ी फंस गई और मैं बीच में ही गिर गया, दोनों के बीच में। और मुझे नहीं पता क्या हुआ वहाँ पे, और काफ़ी कुछ थोड़ा हल्का सा चोट लगी मेरे को, बहुत गिरता था मैं, दीदी को पता है। तो वहाँ पे जो मेरे पीछे लोग आ रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो मेरे पीछे लोग आ रहे थे वो कहते हैं कि भाई तेरी मौत लिखी थी यहाँ पे, तू बच कैसे गया, हम तो हैरान हैं। मतलब बिटवीन ट्रक एंड ट्रॉली आई वॉज, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं खड़ा हुआ, झाड़ा झूरा, वापस चला गया क्लास। मतलब मुझे ड्रेस भी नहीं चेंज करना पड़ा कि कपड़े फट गए, क्लास कैसे जाऊँ। तो मुझे बस थोड़ा सा यहाँ पे कट गया था। तो अगले दिन माता जी बोलते ये क्या हो गया, कट कैसे गया? मैंने कहा आपका आशीर्वाद है जो कट गया। बोलते क्या बोल रहे हो? मैंने कहा माता जी कट गया, यही आपका आशीर्वाद है, नहीं तो शायद आज मेरा 4th डे चल रहा होता। मतलब कहने का है कि बड़ों की ब्लेसिंग्स से मैं चलता हूँ। रोहित भाई ने सच ही कहा है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, और ये भी उनकी सेवा का ही मैं कहूँगी कि किसी की पीठ करना, ये एक रोहित भाई बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। जो इन्होंने सेवा की है उसके लिए तो कुछ भी शब्द नहीं है कहने के लिए। एक जो लीडरशिप की क्वालिटी है इनके अंदर, सबको एक साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और एक एक की क्वालिटी को जान करके उसको यूज़ करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो इनके अंदर है। जो इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैंने बहुत बार वर्णन किया है, लेकिन मैं दिल से दुआ करती हूँ रोहित भाई, बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं आपके लिए, बहुत दिल से दुआएं हैं, शब्द नहीं हैं उसके लिए। अच्छा, तो मैं आदरणीय शक्ति दीदी जी से, स्नेह बहन से और मेहता भाई साहब जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बारी बारी से आप सबको अपनी शुभकामनाएं शुभभावनाएं भी देंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम आज के आयोजन का मुख्य एम, लक्ष्य था, हम सभी मिलके रोहित भाई का जो अलौकिक जन्मदिन का सेलिब्रेशन है उसमें हम सभी सम्मिलित हैं। तो सर्वप्रथम रोहित भाई को दीदी जी ने तो दे ही दिया, मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और साथ साथ में यही कामना करता हूँ कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वो अपनी अलौकिक बर्थडे की बात जब कर रहे थे तो मुझे आया कि मेरा भी ये बर्थडे है।
जब मैं यहाँ पर नई आना शुरू हुई थी सेंटर पर, तो यही क्लासरूम हुआ करता था। सभी लोग हम पढ़ कर ही बैठा करते थे यहाँ पर। तो रोहित भाई हमेशा दीदी से कहते थे, दीदी मुझे योग का अनुभव नहीं होता, मुझे नहीं मालूम योग कैसे होता है, कैसे होता है। करते थे योग, लेकिन ये शायद बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव करना चाहते थे। तो आज सभी इनको योगी राज ही बुलाते हैं, क्योंकि ये योग बहुत 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 करते हैं। अपनी मम्मा के साथ काम करते हैं। रतन में